हेलो माय आर्मी। सो जेई मेंस का एग्जाम आ रहा है वेरी वेरी क्लोज एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या मिस्टेक्स हम लोगों को एब्सोल्युटली अवॉइड करनी है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वन, बट मेक श्योर यू आर वॉचिंग टिल द एंड एंड उसके बाद इफ यू एंजॉय मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो let's go. If you also want to follow some awesome ranks, मतलब अगर आप भी जेई एडवांस में सिलेक्शंस चाहते हो, राइट, सो डेफिनेटली, या फिर जेई मेन में बहुत अच्छी रैंक चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली चूज टू बी विद वेदांतु. इनफैक्ट फिलहाल फॉर योर फेब्रुअरी अटेम्प्ट आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कंप्लीट रिवीजन आप कर सकते हो इन द नेक्स्ट 50 डेज. ठीक है, ये जो नेक्स्ट 55 डेज बचे हैं, पीसीएम कंप्लीट रिवीजन विद योर टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसका एनालिसिस भी होने वाला है, प्लस आस्क अनलिमिटेड डाउट्स. तो क्लास में भी डाउट्स पूछ सकते हो और उसके बाद भी जब मन करे ऐप पे जाओ और डाउट्स पूछ डालो. इट इज एज ऑसम एज दैट. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स का लिंक अवेलेबल है. द कोड इज NAGCC विच विल गिव यू दिस प्राइस. ठीक है, तो जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार हाँ अगले मंडे भी एक बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी होता क्या है कि सारे बैच इतनी जल्दी फुल होते हैं ना कि देन पीपल कम आस्किंग फॉर द नेक्स्ट वन. बट माई एडवाइस टू यू विल बी, ये टाइम नहीं वापस आएगा, ये हफ्ता नहीं वापस आएगा, ये 4 दिन भी वापस नहीं आएंगे. तो बेटा मिल जाए मौका तो मार दो चौका. डोंट वेट फॉर दैट. आइडिया ये है कि क्रैश कोर्स से पढ़ो, वेदांतु के कहीं और से या खुद से पढ़ो. अब सॉलिड वाली रिवीजन पे लग जाओ. डन, स्टार्ट करें. मैं तो स्टार्ट करूंगी यार. देखो 300 बच्चे पहुंच चुके हैं, 300 लाइक्स हमको मांगता, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस सेशन. कम ऑन बट विद अ वेरी वेरी फेमस कोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त. आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो कीप दिस इन माइंड एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, तो वेरी क्विकली ये 10-15 मिनट में आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेजर पॉइंटर्स एंड ट्रस्ट मी, आज जब यहाँ से जाओगे तो फुल ऑन हाई ऑन पार होगे. ठीक है, प्रॉमिस करते हो, जोश अपना हाई करके जाओगे इस वक्त. ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट. क्या मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हो आजकल? हम लोग नए टॉपिक्स को करने के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं कई बार कि हम भूल जाते हैं दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो अगर यार आपने जो भी पढ़ा है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये टाइम है अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करने का. जो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको और हाई करने का. ओके, तो जो यहाँ बच्चे लिख रहे हैं कि मेरे सिर्फ अभी इतने ही मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, या जहाँ मैं कोचिंग के लिए या ऑनलाइन कहीं टेस्टिंग दे रही हूँ, आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो इन दिस वीडियो. तो आई वुड रादर से कि आप जिस तरह की भी रिविजन कर रहे हो ना, आपका 50% ऑफ द डे अब रिवीजन पे जाना चाहिए. ये भूल जाओ यार कि नहीं मैम अभी तो मेरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट हुआ. नया कोर्स अगर कर भी रहे हो तब भी फोकस यहाँ पे इस वक्त होना चाहिए कि 50% ऑफ द डे गोज फॉर रिविजन. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान में रखो. अब बात आती है, एंड मैंने आपके साथ रिवीजन प्लान्स डिस्कस किए हैं. कल ही मेरी वीडियो थी कि हाउ टू रिवाइज फॉर जेई मेन मैथ्स. उस पैटर्न को फॉलो करो. अगर कुछ नया कर भी रहे हो तो रिवीजन पुराने वालों की भी साथ साथ करते रहो. ओके, फोकसिंग ऑन टू मेनी क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, बुक्स ही बुक्स के बीच में बैठ जाते हो यार. इस वक्त आइडिया ये नहीं है कि यार रेफरेंस बुक्स तो सारी अच्छी हैं. इस वक्त आइडिया ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे जाएं. आइडिया ये है कि डाइवर्स क्वेश्चंस कवर करे जाएं.
आप अपने चैप्टर को पूरा हेड से टो तक कवर कर रहे हो, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चंस यू आर कवरिंग, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. लाइक सारिका इज आस्किंग हियर, मैम आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर समथिंग दैट इज मस्ट. एंड अगर आप 2019 और 2018 के क्वेश्चंस मिला लो तो आपके पास 720 क्वेश्चंस का पूरा पूल हो जाता है, जो एक तरीके से एनटीए ने दिया है आपको. तो बिल्कुल पास्ट ईयर क्वेश्चंस और आपकी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नॉलेज इज गोइंग टू टेक यू, मतलब आप एक्चुअली अपना पोटेंशियल अचीव कर सकते हो. बट इस टाइम पे फोकस यही होना चाहिए कि हमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन लेके के बैठ गए तो बस अब एक टाइप के क्वेश्चन हैं हम करे ही जा रहे हैं. रैदर जो भी सवाल, जो भी टॉपिक उठाया है यार, उसे क्लोज एंडेड पढ़ो. उसमें से जो आपने रिवाइज करते हुए 20-30 क्वेश्चंस करे होंगे वही मार्क करके देख लो. एंड यस, बेंचमार्क कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि कर लिया है या नहीं? ऑफ कोर्स जब एक बार आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे, राइट, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करोगे. और अब तो मैं भी आपके साथ लाइव पेपर सॉल्विंग करती हूँ, है ना. चलिए बात करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं इस वक्त. मॉक पेपर्स तो दे रहे हैं, देते जा रहे हैं एक के बाद एक. आर वी एक्चुअली फोकसिंग ऑन योर आर यू एक्चुअली फोकसिंग ऑन योर मिस्टेक्स? गलती कहाँ हो रही है आपसे, राइट? तो यार जो आते हुए क्वेश्चन जो चलो आपने नहीं पढ़ा या आपको नहीं आता, उसमें मार्क्स कटे तो समझ आता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको आता है वहाँ पर क्यों गड़बड़ कर रहे हो? क्या ये कभी एनालाइज करने की कोशिश की है? सो दिस इज वन मेजर पॉइंट दैट यू आर, वन मेजर मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग. तो मतलब जब एक बार यार आप मॉक पेपर देख के आते हो, अच्छा यहाँ तो रिजल्ट आके लिख रहे हो कि 300 में से मैम 150 ही बने, 120 ही बने, 100 ही आए, क्या देखा आते हुए कॉन्सेप्ट्स में कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? सो मेक श्योर यू गाइज डू दिस थिंग कि जहाँ गलती हो रही है आखिर हमें पता तो चले. आप में से सच में बताना मुझे, being very very honest, how many of you are actually doing this, actually focusing on this, कि आते हुए कंटेंट में भी गड़बड़ हो रही है लेकिन हम नहीं करने को तैयार कुछ भी. यस, अमर कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, इसकी भी बात करेंगे अभी, राइट? तो मैं आपसे ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में बात करती रहूँगी एंड एंड में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आई विल टेक देम. ऑलराइट, चलो इस वक्त बहुत बच्चों का ये हाल है जो पूछ रहे हैं, शैल आई डू एनीथिंग न्यू नाउ? मैम मेरा तो सिलेबस ही नहीं ख़त्म हुआ, क्या मुझे कुछ नया करना चाहिए अब इस टाइम पे? आई विल टेल यू वन सिंपल फंडा. यार मेरी वीडियो, मुझे एक बात बताओ, किस किस ने देखी है जो मैंने करी थी हाउ टू रिवाइज मैथ फॉर जेईई मेंस? एंड मैंने ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेईई मेंस पे वीडियोस करी हैं, जहां मैंने बात करी है मैथ की, फिजिक्स की, एंड केम भी बहुत जल्दी आने वाला है आपके लिए. ओके, तो अब सुनो, उसमें मैंने आपको, एंड कल भी जो एक वीडियो आई थी हाउ टू रिवाइज, उसमें भी मैंने आपको लैप वाइज रिविजन दी है, ठीक है? तो यार कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको लग रहा है आप इवेंचुअली रिवाइज कर पाओगे? मैं आपको फिर से वो फर्स्ट की पॉइंटर पे लेके जा रही हूँ कि कुछ भी न्यू कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, विल यू बी एबल टू रिवाइज इट? तो अगर आपका जवाब आता है हाँ, एंड वो एक ऐसा चैप्टर है इस लिस्ट में से जो जिसका आउटपुट, मतलब जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में ऐसे, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो क्या 3 सवाल आपने पूछने हैं, आपने 3 क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से, क्या जो मैं कर रहा हूँ उसे करना ज़रूरी है? दैट मीन्स कि मतलब उसकी वेटेज कितनी है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से. अच्छा, ये बात हो गया. क्या वो टफ है?
टफ इन द सेंस यार, अब ये बहुत इंडिविजुअल बात है कि किसी को परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आसान लग सकता है, किसी को परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस टफ लग सकता है। तो आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं इन क्वेश्चंस को, क्या ये मेरे लिए टफ है या ठीक है आसान है तो मैं इसमें टाइम दे सकता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विल यू बी एबल टू रिवाइज इट, क्योंकि यार ऐसे आधा काम करना एंड सुपरफिशियली पढ़ लेना, ये टॉपिक आपको डीप उसमें जाके चेक करता है जेईई मेंस का पेपर। तो ऊपर से शैलो पढ़ लेना क्या उतना इनफ नहीं है, यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू डू। एंड मैं फिर से यही बात कहूँगी कि जो चीज़ कि आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि आपको 100% सिलेबस करना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। आपका एम ये होना चाहिए कि जो मैंने किया है उसका मैं जाके 100% पेपर में दूं। ओके, प्लीज मेक सो इस तरह से आप अपना डिसीजन लोगे कि कैन यू डू एनीथिंग न्यू और नो। आगे बात करती हूँ अनदर मिस्टेक। यार इस बारे में मैंने पहले भी बात की थी आपसे, लो हैंगिंग फ्रूट्स। सिचुएशन देखो, आपको अब पेड़ के नीचे छोड़ दिया जाता है एंड एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको बोला जाता है कि आपको यहाँ से 50 एप्पल्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, 50 एप्पल्स कलेक्ट करने हैं लिमिटेड टाइम में। एंड जो भी आप एप्पल लाते हो यार, सब एप्पल्स बराबर हैं आपके। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप जितना ऊपर चढ़ के तोड़ोगे उतने आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो यार इसी तरह यही लॉजिक हमने लगाना है अपने जेईई मेंस के पेपर में, जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते हुए भी और पेपर करते हुए भी। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब जो चीज़ें हमें इजी लग रही हैं उन्हें सबसे पहले हमने करना है। एंड यहाँ पे दिस इज नॉट अबाउट मैथ। तो इस पे ईगो की लेने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ऐसा भी होता है। मेरा तो आज तक मैंने कोई 3D ज्योमेट्री का सवाल गलत नहीं किया। पेपर में मुझे दिख रहा है टफ है, मुझसे नहीं बनेगा पूरा, स्टिल हम लग जाते हैं। क्यों? ये आपको ओवरऑल सारे तीनों सब्जेक्ट्स में देखना है, 50 एप्पल्स कलेक्ट करके जीतना है। सो चाहे आपके फिजिक्स के इजी क्वेश्चंस हो, फिजिक्स में हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए यार, केमिस्ट्री हो सकता है यार आप मैथ्स के 2 क्वेश्चंस छोड़ दो, कोई बात नहीं, अटक रहे हो तो केमिस्ट्री मिल जाए, केमिस्ट्री में से ज़्यादा निकाल लो क्वेश्चंस। तो आइडिया ये है कि ओवरऑल आप मेजॉरिटी कितने लो हैंगिंग फ्रूट्स, कितनी आसान चीज़ों को पकड़ के ला सकते हो। तो इस क्षेत्र में जाने से पहले, इस एरिया में जाने से पहले ये तो देख लो कि यहाँ से सब कुछ कलेक्ट कर लिया है कि नहीं, फिर ऊपर जाओ ना। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कटिंग ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या बात कर रही हूँ, मैंने तो एक्चुअली कट ऑफ ही कर दिया इसको स्लाइड से। कटिंग ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, ये होता है मैम, आप हमेशा ये बोलती हो कि कट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस, बट मैं उसके साथ ये बोलती हूँ टाइम देम। यार इस हर चीज़ के लिए, हाँ एक्सेस में करोगे वो नहीं करेक्ट, 1 मंथ की बात है, या बाद में दिल खोल के करना ये सब जब एक बार अपने डिजायर्ड कॉलेज में चले जाओगे। बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल ह्यूमंस, वी हैव टू टाइम देम। तो अगर जिस तरह आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो में आपसे बात करी थी कि हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस, उसको भी अपने पार्ट, अपने शेड्यूल का पार्ट बनाओ ना यार, किसने मना किया है। तो जब हमने टाइम टेबल डिस्कस किया था कैसे बनाना है, जब आपने अपने 3-3 घंटे के प्रोडक्टिवली स्लॉट्स पूरे दिन में निकाल लिए, तो दो ना यार 1 घंटा अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी, किसने मना किया है। ब्रेक चाहिए हमारे दिमाग को भी। गो स्टेप आउट, टेक अ वॉक, हु इज स्टॉपिंग यू। बट देन हर चीज का एक समय होता है, डोंट ओवरडू इट। ओके, सो आई होप this actually makes sense to you. All right, yes,
बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से एक बार, डोंट किल योर स्लीप, डोंट किल योर सेल्फ। यार ये टाइम है, इस प्रोसेस को भी इंजॉय करो। ट्रस्ट मी, जब हम लोग भी पढ़ रहे थे ना, अब वो सोचो तो वो दिन वापस नहीं आते। सो ये आपको जो बहुत ट्रॉमेटिक टाइम लग रहा है, स्ट्रेसफुल टाइम लग रहा है, ये भी एक बार जब कॉलेज में जाओगे या जहाँ भी जाओगे लाइफ में, आज से 5 साल बाद खुद को देखोगे तो सोचोगे कि वॉज इट वर्थ किलिंग माई सेल्फ, किलिंग माई स्लीप, वॉज इट वर्थ इट गाइज? मुझे जवाब दो। क्या ऐसा करते हो आप लोग कि नींद भी पूरी नहीं होती लेकिन बैठ जाते हो? ऐसा 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 4 दिन करोगे, 5वें दिन बर्नआउट हो जाओगे, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो कितना स्लीपिंग इज इनफ गाइज? मुझे बताओ, हाउ मच स्लीपिंग इज इनफ? सो कोई लिख रहा है 4 घंटे, कोई लिख रहा है 6 घंटे। द एप्ट टाइम इज 6 से 8 घंटे। बिल्कुल इस वक्त आपके माइंड को रिलैक्स होने की भी बहुत ज़रूरत है। तो यार आप भरते जा रहे हो अपने दिमाग में। एक तो आपको रिवाइज करना है, दूसरी बात अपने माइंड को जब तक नींद नहीं पूरी होगी तो रिलैक्स कैसे कर लोगे? राइट गाइज, समझ में आ रहा है? तो ये 2 घंटे 3 घंटे सोकर प्लीज पेपर देने जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, लाखों बच्चों से इंटरेक्शन होता है। यार खुद सोचो, आप सो नहीं रहे हो टाइम पे, राइट? एंड पेपर देने जा रहे हो, इस तरह माइंड ब्लैंक हो जाता है। इट्स अल्टीमेटली बॉडी, यू नीड दैट थिंग, राइट? यू नीड टू रिफ्रेश योर बॉडी एंड माइंड। ओके, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ना ये बहुत सही कोटेशन है, दिस इज द टाइम टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, क्योंकि दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि क्या सोल्यूशन होगा हमारी प्रॉब्लम्स का। ये नेगेटिव लोग आपको उल्टा ही धकेलते हैं। नाउ दीज नेगेटिव पीपल कुड बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एब्सोल्युटली। तो यार आपको कोई इस टाइम पे सही नहीं बताएगा कि इतना कोर्स हो गया, उतना कोर्स हो गया। दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस योर सिलेबस विद ईच अदर। हर इंसान डिफरेंट है, हर एक की डिफरेंट तैयारी हुई है। आप किसी और की तैयारी पूछकर खुद के लिए क्या भला कर लोगे? किसी का 100% भी हो चुका है सिलेबस, ओके, उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? रादर यू वुड ओनली फील एंशियस, you would only feel stressed out. So neighbors, yes, absolutely, आपके आसपास ऐसे कौन से नेगेटिव लोग हैं, ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है अपने अंदर? इट्स टाइम टू स्टे पॉजिटिव। मुस्कुराओ, स्माइल करो। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी यार, हो जाएगी ये भी। खुद को तो पॉजिटिव रखो, यस, खुद को तो पॉजिटिव रखो। सो इवन इफ द पेरेंट्स आर वॉचिंग गाइज, कीप योर चिल्ड्रन पॉजिटिव एट दिस टाइम। बहुत ज़रूरी है, जिस तरह की एनर्जी अंदर लेके जाओगे वही रिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो स्माइल, आई वॉन्ट टू सी सम स्माइल्स हियर गाइज। फिर से वही बात बोलूंगी, वॉट एम आई ट्राइंग टू डिपिक्ट फ्रॉम दिस माइंड सेट? यहाँ मेरा माइंड सेट 2 चीज़ों से आपसे बात कर रहा है, ठीक है? पहली चीज़, वन बिग थिंग इज, एक तो आपका माइंडसेट बात करना चाहिए कि आपने 100% पेपर को करना इज नॉट योर एम। आई नो बचपन से हमारा माइंड ऐसे ही ट्रेंड है कि भाई पेपर देखते ही शुरू हो जाओ, टफ से टफ क्वेश्चन, सबसे ऊपर वाले पेड़ के फ्रूट्स उठाओ, क्योंकि मुझे तो फिर क्या होगा, हाथी की सवारी कराई जाएगी, है ना? ऐसा ही होगा ना? जेईई मेंस में जितने मुश्किल क्वेश्चंस करके आओगे, आपको 26 जन को हाथी की सवारी करके लेके जाया जाएगा। इज इट व्हाट विल हैपन? नो। सो पिक द लो हैंगिंग फ्रूट्स। अपने माइंड सेट में, अपने माइंड में ये रखो कि मैं पीसीएम की पूरी सैर करके आऊँगा या आऊँगी, और उसमें से सबसे पहले आई एम गोइंग टू पिक द ईजीएस्ट क्वेश्चंस। दूसरी बड़ी चीज़ what I talk of the mindset is
पॉजिटिव, कूल टेम्परामेंट, ओके, कूल टेम्परामेंट रखो अपना। किस लिए यार, ऐसा ना हो कि पेपर से बाहर आके ये रिग्रेट रह जाए दिल में कि अगर मैंने शांति से, ठंडे दिमाग से करेक्ट क्वेश्चन सिलेक्शन करते हुए अपना पेपर कंप्लीट किया होता तो शायद आज मैं पेपर में 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेता। ऐसा होता है क्या, जब बहुत ही हैसल्ड माइंड के साथ पेपर देने जाते हो और उसी पेपर को फिर बहुत ही कूल माइंड के साथ देते हो तो क्वेश्चंस जल्दी निकलते हैं। तो समझ रहे हो, रिग्रेट से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। सो जितना भी प्रिपरेशन है आपकी उसे रिवाइज करो, पॉजिटिव रहो, स्लीप प्रॉपरली, टेक पावर नैप्स, खुद से कहो आई विल डू इट, ऑफ कोर्स आई विल डू इट। एंड ये बात ध्यान रखना कि पेपर से आके, क्योंकि फिर कुछ नहीं बदल सकते, जो बदलना है अभी बदलना है। पेपर से बाहर आके ये रिग्रेट ना रह जाए दिल में कि इफ आई हैड गिवन द पेपर विद अ वेरी कूल माइंड तो आई वुड हैव डन मच बेटर। 4-5 सवाल, अरे यार मैं मैथ्स के इस क्वेश्चन में उलझ गया, मैं फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन में उलझ गया, केमिस्ट्री का ऐसा मैंने क्वेश्चन उठा लिया, इससे अच्छा मेरे पास सिंपल क्वेश्चंस थे, आई कुड हैव अटेम्प्टेड दैट। तो बताओ मुझे, प्रॉमिस करो ये माइंडसेट रखोगे कि नहीं, राइट? एक बात और मैं यहीं पे ऐड कर दूंगी आपके लिए, मैंने आज तक आप लोगों से आपके किस चीज़ की बात करी है? मैंने हमेशा बात करी है कंफर्ट जोन में पढ़ने की, मतलब जो आपका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाला टाइम है आप उसमें पढ़ो, ठीक है? लेकिन नाउ योर एडमिट कार्ड्स हैव कम, आप लोगों को पता है कि यार मेरी शिफ्ट 1 होने वाली है, शिफ्ट 2 होने वाली है, तो आपकी जो भी शिफ्ट होने वाली है, राइट, नाउ यू आर लेस देन 30 डेज अवे। अब सपोज आपकी शिफ्ट 1 है, सपोज आपकी शिफ्ट 1 है, तो अपनी बॉडी क्लॉक को, अपने आप को, अपनी बॉडी को इस तरह से सेट करो कि इस टाइम जब आपका पेपर होगा आप सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली अलर्ट हो, राइट? कि इस टाइम पे कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस निकाल के मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टाइम पे करने की कोशिश करो। एंड अगर आप शिफ्ट 2 में हो तो इस तरह से खुद को टारगेट करो कि जब मैं आज से 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, व्हेन आई विल गो एंड अपीयर फॉर द पेपर, आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव हियर। गाइस, हैबिट्स चेंज होने में टाइम लगता है, इट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टार्ट राइट अवे, ठीक है कि नहीं? सो आई होप सबको ये चीज़ समझ आई है, वॉट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है? एंड सबसे बड़ी बात, just read this and say this to yourself, keep the faith, I will do it, of course I will do it, absolutely। से ये सुनना है that I will keep the faith, I will keep the trust within myself, कि मैं करके आऊँगा, जो मेरी तैयारी है उस हिसाब से I would do everything, is that okay? एंड इसी के साथ यार मॉक पेपर्स एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लीज़ करते जाओ। बट मॉक पेपर जो भी कर रहे हो, मैं एक बार समराइज कर रही हूँ, मॉक पेपर कर रहे हो तो प्लीज़ उसमें से इंश्योर जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, स्पेशली आती हुई चीज़ में गलती हो रही है, उसे एनालाइज करो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ऑलराइट, दूसरी बात कि जब अपना माइंडसेट कूल रखो ताकि जो भी क्वेश्चन पेपर करो एंड में रिग्रेट ना हो कि मैं ज़्यादा कर सकता था या कर सकती थी। ऑलराइट, मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप। अगर अब तक नहीं किया, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो अपनी क्वेरीज। यस, बट सब्सक्राइब करना भूलना मत, वरना मिस कर दोगे ये सब। ओके, बाय बाय, थैंक यू।